Hey everyone, this is Zubair. Welcome to our channel for those tuition classes. Let's get started with question number 2. And the question says that भाई जितनों के भी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुए थे पिछले क्वेश्चन में उन सभी के हमें डेसिमल एक्सपांशंस लाके दो। तो ये करना कैसा है, पूरा लंबा सा डिवीजन करते हैं कई सारे लोग, लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको कोई डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सबसे आसान ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ, इसमें कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले इसमें हमने जो 10 क्वेश्चन सॉल्व करे पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें 10 में से 4 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकले और 6 ऐसे क्वेश्चंस निकले जो कि टर्मिनेट हो रहे थे। तो उन्हीं सभी 6 क्वेश्चंस के हम डेसिमल एक्सपांशन निकाल के बताएंगे अभी, जिसमें से पहला है नंबर 1 क्वेश्चन 13/3125। अब इसका पूरा लंबा सा डिवीजन करते बैठने में बताइए कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन हम जो ट्रिक से आज सॉल्व करने वाले हैं उसको ना ही इतना हमको फटीग फील होने वाला है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली, टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिकॉल कर लेते हैं हम भी। आसानी से कोई भी नंबर टर्मिनेट हो सकता है, आप या डेसिमल एक्सपांशन आप निकाल सकते हो। किस तरीके से? अगर डिनोमिनेटर में मैं 10 लिखूं तो इसका डेसिमल एक्सपांशन आप बड़े आसानी से लिख सकते हो 5। क्यों भाई? 1 के साथ में एक 0 था तो एक डेसिमल हमने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिए, एक बार 0 लगा दिए। इसी के साथ अगर 5 के साथ में अगर 100 होता तो आप लिख देते 0.05, क्योंकि 2 0 है तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर शिफ्ट कर दो। 5 के साथ में 1000 होता तो आप यहाँ पे 0.005 कर देते, 3 डिजिट्स शिफ्ट कर देते 5 को अपनी जगह से, क्योंकि 3 0 है। तो इतना आसान हो जाता अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके के नंबर आ जाए तो कितना आसान हो जाए। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल के रखे हुए हैं डिनोमिनेटर के, क्या थे? 3125 के प्राइम फैक्टर्स हमने क्या निकाले थे? 5 × 5 × 5 × 5। भाई 5 टाइम्स 5 आया था कि नहीं आया था? अब इसको हम करने वाले हैं इस फॉर्म के अंदर में। देखिए कितना आसान है। एक 5 के साथ में मैं अगर एक 2 लगा दूं तो ये 10 बन जाएगा। दूसरे 5 के साथ में एक और एक 2 लगा दूं तो ये भी 10 बन जाएगा। इसके साथ एक 2, इसके साथ एक 2 और इसके साथ एक 2, तो सब 10 10 10 10 बन जाएंगे। वही हम यहाँ पर करते हैं, 5 बार 2 कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई ये बताइए कि क्या ये हमारी घर की खेती है जो हम कहाँ पर कुछ भी नंबर लिख देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अरे भाई 1 किलो सेब अगर आप लेते हो तो दूसरे तराजू में भी आपको 1 किलो रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों भी तरफ के जो बैलेंस होने वाले हैं, है ना। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो? 1 किलो सेब अगर इधर ले रहे हो तो 1 किलो का वजन इधर भी रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी हमें इस नंबर्स को, इस फ्रैक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 5 बार 2। नीचे में अगर आपने 2 लिखे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बोथ करना पड़ेगा आपको 2। तो नीचे में 5 बार 2 लिया आपने तो ऊपर में 5 टाइम्स 2 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यूमरेटर में क्या आ गया? 13। 2⁵ गिव्स यू 32, और ये 5 के साथ में 2 गया तो 5 के साथ में 2 मिलके बन गया 10। ये 5 के साथ में 2 मिलके बन गया 10। ये 5 के साथ में 2 मिलके बन गया 10। ये 5 के साथ में 2 मिलके बन गया 10, और ये वाले 5 के साथ में ये 2 मिलके बन गया 10। तो हमने क्या करे? इन सबको 10 10 10 के फॉर्म में लेके आ गए। अब ये 5 टाइम्स 10 है तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 zeros आ जाएंगे। 1 के साथ में 5 zeros आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 zeros हमने लिख लिए, और ऊपर में 13 × 2 करने जा रहे हैं अपन। 13 2 26, ऊपर आया 2, 13 3 39, बचा ये तो 41 आ गया। 416 आ गया आपके पास में। आ गया आपके पास में फिर से वही फॉर्म जो कि हमने यहाँ पर देखे थे थोड़ी देर पहले, 5/10, 5/100, 5/1000 के फॉर्म में। अगर ये डिनोमिनेटर्स में जीरोस हो तो बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें ये मिल सकता है 0.00416। भाई 5 zeros है तो इसको हमने 5वें डेसिमल्स तक के ट्रांसफर कर दिए 416 को। इतना आसान हो गया। डिनोमिनेटर में जितने 0 उतना इसको कर लिया। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन करने से कितना आसान है ये। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ अगले आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज आपको तो एकदम पानी की तरह आसान लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा टर्मिनेटिंग आया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 17/8। 17/8 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसके भी करते हैं। तो 17/8, 8 का क्या आता है? 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 5 5 5 था तो हमने 2 2 2 लिखे। अब इधर 2 2 2 है, इधर 5 5 5 लिखेंगे। 5 × 5 ×
5, ठीक है। अब फिर से भाई हमारे घर की खेती तो नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी हम नंबर्स लिख देंगे, नहीं, तो हम नीचे में अगर 5 लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 5 से, तब जाके ये तराजू जो है बैलेंस होने वाला है। ये हमने बैलेंस कर दिए। अब इसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 इंटू 5। भाई ये जो मैंने कट करा हूं ना ये कैंसलेशन नहीं है, ये ऐसा आपने स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम में करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, आपके मार्क्स कट सकते हैं इससे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, चलो इस बार अब मैं बिना कट करे आपको करके बता रहा हूँ, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 3 टाइम्स यहाँ पे 10 आ गए, हमने बना लिए 10 को, 2 को 10 बना लिए। अब ये 17 इंटू 125 है, 17 इंटू 125 करके देखते हैं। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 1 जा 7 प्लस 1 इज 8, फिर ये 5 2 1, ये आ गया 5, ये आ गया 12, 9 प्लस 2 इज 11, ये 2 2 1 2 5 आ गया न्यूमरेटर में हमारे पास में 2 1 2 5, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 3 zeros आ गए ना। अब 2.125 ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ चुका है। ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था जो टर्मिनेट हुआ था, फोर्थ क्वेश्चन टर्मिनेट हुआ था हमारा। अगर आपको याद होगा तो इसके प्राइम फैक्टर्स भी हमने करके रखे हुए हैं डिनोमिनेटर के, 2 to the power 6 एंड 5 to the power 2। तो लिख लेते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स हमें 2 मिला था और 2 बार हमें 5 मिल गया था। तो देखिए 6 टाइम्स लिखे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 1 2। एक बार ऐसे अगर बहुत सारे 2s बहुत सारे 5s है तो हमेशा आपने एक बार चेक कर लिया करो कि बराबर लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये वाले दो तो दो इसके साथ में मिलके बन जाने वाले 10, 2 5 10, 2 5 10, लेकिन बच गए कितने, अब ये 4 हमारे पास में 2 बचे हुए। तो हम क्या करते हैं इसके साथ में 4 बार 5 लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर हमने नीचे में अगर 5 लगाए तो ऊपर में भी 5 लगाना पड़ेगा हमें 4 बार, ताकि ये फ्रैक्शन बैलेंस हो जाए। आगे बढ़ते हैं, 2 5 10 हो गया, ये वाला 2 एक और एक 5 के साथ में 10 हो गया, ये वाला 2 एक और एक, यानी हमारे पास में 6 बार 10 आ जाने वाले हैं। प्लस ऊपर में क्या आ गया हमारे पास में 5 5 25, 25 इंटू 5 इज 125, 125 इंटू 5 इज 625, तो 15 इंटू 625 हमारे पास में आ चुका है। यह आ गए 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरोस आ गए। रही बात न्यूमरेटर की, तो 625 को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 इज 12, 5 6 30 प्लस 1 इज 31, और ये आ गया 5 1 5, ये 1 6 25, ये आ गया 5 7 3 9 9 3 7 5 हमारे पास में आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन 9375। तो बड़ा ही आसान है भाई, 6 डेसिमल से 0.009375 लिख दीजिए, ये आ गया फाइनल आंसर 0.009375। 6 जीरोस थे, देखिए 6 डेसिमल्स तक के हमने इसको एक्सपांड कर दिए, इसको डिस्प्लेस कर दिए, तो दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद में जो डेसिमल टर्मिनेट हुआ था वो हमें को डायरेक्ट 4 के बाद में 5 भी नहीं हुआ, 6 भी नहीं हुआ ना, 7 भी नहीं हुआ, और डायरेक्ट हुआ है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 6/15, तो इसके डेसिमल एक्सपांशन आपको क्या मिले थे, पहले तो 6/15 आ जाता है, 3 2 6 एंड 3 5 15। तो इसको डायरेक्टली हम कर देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 2, तो ये कितना आ गया 4/10। तो डेसिमल एक्सपांशन कितना आ गया 0.4 आ गया। भाई ये तो कुछ था ही नहीं सॉल्व करने लायक, इतने आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब जो छठवां और लास्ट हमको सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9, इसका सोल्यूशन। ये क्या है 35/50। तो देखा जाए तो ये भी 7 35 एंड 5 10 50 हो जाता, तो ये तो डायरेक्टली 0.5 आ गया। ये भी उतना ही आसान था जितना कि इसके पहले 8th वाला था। ये हो गया 1 2 4 8 एंड 9। भाई एक क्वेश्चन हमारा और रह गया सॉल्व करने का, वो था 6th वाला। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। इस तरीके से 6 जो डेसिमल एक्सपांशंस थे वो टर्मिनेट हुए थे, उन सबको वो सब सॉल्व करके हमारे यहाँ हो जाते हैं। तो वो क्या था 6th वाला 23/2⁻³ एंड 5⁻²। इसका डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं 23 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। भाई अब यहाँ पर 3 2 है और 2 बार 5 है, एक और एक 5 लेके आ जाते, नीचे 5 लेके आए तो न्यूमरेटर में भी 5 लेके आ जाते। अब ये क्या मिल गया हमें
2 5 10, 3 बार 10 आ गया, यहाँ ऊपर नीचे में हमारे पास में नीचे में 3 बार 10 आ गया, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15, 5 2 10, प्लस 1 11, 115 आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन आप देख रहे हैं कितना मिल जाता है आपको, 115 अपॉन 1000 है, 0.115 इसका आपका पास में आंसर आ गया। सी हाउ इजी इट वाज। Next video we will solve question number 3. So you stay tuned with us. Also like, share, subscribe to our channel for those tuition classes. Thank you.